अली का पहला नंबर हर जगह पे बताते थे, हर मकाम पे बताते थे, किसी से घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, जहां जाते थे अली का पहला नंबर भी पता कर आते थे। अब एक दफा क्या हुआ ये कि ये अपने में बड़बड़ा रहे थे, ये शेर पढ़ रहे थे, दमा दमस्त कर अंदर अली का पहला नंबर किसी ने सुन लिया, किसी ने सुन लिया कि शहबाज कलंदर जो है वो अली का पहला नंबर बता रहे हैं, अली का पहला नंबर बता रहे हैं। सुनने कर मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल देवबंद के पास गया और जाने के बाद क्या कहता है, हुजूर क्या शहबाज कलंदर पागल हो गए हैं, शहबाज कलंदर दीवाने हो गए हैं, शहबाज कलंदर बेवकूफ हो गए हैं, अली का पहला नंबर बता रहे हैं, अली का पहला नंबर बता रहे हैं। तो मुबल्लिग इस्लाम ने, मुबल्लिग आज़म ने उससे मुखातब होकर कहा कि मुबल्लिग इस्लाम शहबाज कलंदर पागल हुए हो या हुए हो, दीवाने हुए हो या हुए हो, शहबाज कलंदर बेवकूफ हुए हो या हुए हो, इस दीवानगी के आलम में कम से कम उन्होंने अली को पहचाना तो है जो अली का पहला नंबर बता रहे हैं। यानी कि बेवकूफी के आलम में, दीवानगी के आलम में अली अबी तालिब को पहचाना है शहबाज कलंदर ने। जो अली की मारिफत हासिल कर ले वो तीन तिगारा के चक्कर में नहीं रहते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद शहबाज कलंदर ने भी मौला खैरात के बारे में जो की, अब देखिए ये जो हम पढ़ते हैं दमादमस्त कलंदर अली का पहला नंबर, लेकिन नौहा का मरसिया तो है नहीं। ये क्या है, ये कव्वाली है, और कव्वाली कहाँ होती है, हम शियों को लेकर फुट सकी नहीं है कि हम कव्वालियां गाते फिरे, कव्वाली मुल्क की होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। लिहाजा ये कौन थे, अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक था। अब अनीता राय, ये कौन, हिंदू धर्म से इसका ताल्लुक, इसने एक किताब लिखी है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी ये रसूल इस्लाम की पूरी सीरत और हयात तजुर्बा इसने उस किताब में बयान फरमाई है। अच्छा देखिए, कोई भी किताब लिखी जाती है ना, तो उस किताब के इब्तिदा में, शुरुआत में एक नोट लिखा जाता है। नोट, उस नोट में ये क्या लिखती है कि आज तक मुझे मुसलमानों का नेटवर्किंग सिस्टम समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, मुसलमानों का नेटवर्किंग सिस्टम मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अब जब हमने मुताला करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो पता क्या चला कि क्यों आखिर अनीता राय को मुसलमानों का नेटवर्किंग सिस्टम नहीं समझ में आया। वो लिखती है कि मैंने मुसलमानों की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, हजारों किताबों का मुताला किया है मैंने। मुसलमानों की किताब में मुसलमानों ने लिखा है कि रसूल इस्लाम के जनाब अबू तालिब से बंद कमरे में चुपके से आहिस्ता से अबू तालिब के कानों में कहा, चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए। बंद कमरे में कानों में चुपके से कहा, आहिस्ता से कहा, क्या कहा, चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए। मुझे मुसलमानों का नेटवर्किंग सिस्टम आज तक समझ में ये नहीं आता कि वो रसूल भी कैसा रसूल था जो कुछ छुपाना चाह रहा हो, छुपा नहीं पाया। तमाम के तमाम मुसलमानों को पता चल गया, और जो रसूल ने गदीर के मैदान में तमाम सहाबा के दरमियान में, अंसार मुहाजिरीन के दरमियान में दोनों हाथों को बुलंद करके फरमाया, मन खुद तो मौला हो फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। कमरे में बंद करके जो रसूल ने अबू तालिब से कहा, तमाम उम्मत मुसलमान ने सुन लिया। गदीर के मैदान में जो कहा किसी ने सुनाई नहीं। इसीलिए मुझे मुसलमानों का नेटवर्किंग सिस्टम नहीं समझ में आता, बड़ा हल्का है इनका नेटवर्किंग सिस्टम। अच्छा, ये जो अनीता राय ने बताया कि जनाब अबू तालिब के कान में चुपके से कहा है, वो ये साबित करना चाह रही है
कि ये जो बात कही जा रही है ना, ये जनाब अबू तालिब की अहमियत को कम करने के लिए कही जा रही है। क्योंकि अगर बंद कमरे में किसी से कुछ कहा जाए तो बाहर वाले नहीं सुना करते, वरना फिर चुपके से कहने का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि जनाब अबू तालिब से कलमा पढ़ने का जिक्र रसूल इस्लाम ने कभी किया है, और उन्होंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना दी रसूल कमरे में जाके वही कह रहे हैं। बहरहाल मौलाए कायनात को अलग अलग शख्सियतों ने, अलग अलग लोगों ने पहचाना है, मारिफत हासिल की है, और जो अहमियत, जो फजीलत अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब की रखी थी, वही फजीलत को देखकर, वही अहमियत को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम के तमाम बेटों का नाम अली रखा। जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलत को देखकर, जनाब फातिमा ज़हरा की अहमियत को देखकर, जनाब फातिमा ज़हरा के मकाम मंजिलत को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटे का नाम फातिमा रखा। जब यजीद के दरबार में शाम में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं, तो यजीद ने इमाम सज्जाद से पूछा कि आपका नाम क्या है? क्या पूछा? आपका नाम क्या है? तो इमाम सज्जाद कहते हैं कि मेरा नाम अली इब्न हुसैन है। अच्छा, यजीद ने जो पहले सोच रखा था कि एक अली करबला के मैदान में मारा जा चुका है, फौरन यजीद ने कहा कि मैंने तो सुना था कि अली करबला के मैदान में मारा गया, कत्ल कर दिया गया, क्या तुम्हारा नाम भी अली है? क्या तुम अली इब्न हुसैन की यानी हुसैन के बेटे हो? तो इमाम सज्जाद कहते हैं कि हाँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मेरा नाम भी अली, मेरे भाई का नाम भी अली, मेरे सबसे छोटे भाई का नाम भी अली, एक अली असगर था, एक अली अकबर था, मैं अली इब्न हुसैन हूँ। तो जैसे ही यजीद ने पूछा कि आखिर वजह क्या है, इमाम हुसैन ने सबका नाम अली क्यों रखा है? तो मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा फरमाया करते थे, अगर परवरदिगार मुझे 100 बेटे अदा करता तब भी मैं अपने 100 के 100 बेटों का नाम अली रखता। 100 बेटियां अगर अल्लाह देता तो मैं अपने 100 की 100 बेटियों का नाम फातिमा रखा। पूछा कि अली क्यों नाम रखते? फातिमा तो समझ में आ रहा है, रसूल की बेटी थी, अली नाम रखने की वजह क्या है? तो जनाब सज्जाद ने फरमाया कि अली एक पूरी कायनात में वाहिद नाम ऐसा है कि जिसका सालिम के खंजर में तीर चल जाता है। सलमान पर मोहम्मद वाले बहकर आज 8वीं मुहर्रम में जिक्र करना है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का। वो अली कि जो हम शबीह पैगंबर था, बाद में क्या बयान करते हैं, हम शक्ल पैगंबर। सिर्फ और सिर्फ जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगंबर नहीं थे, बल्कि क्या थे, हम शबीह पैगंबर थे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जनाब अली अकबर को भेज रहे थे, तो परवरदिगार आलम से मुखातब होकर इमाम हुसैन ने कहा, बारे इलाहा गवाह रहना, मैं उसे भेज रहा हूं कि जो खल्क में, खुल्क में, नकाकत में, किरदार में तेरे रसूल जैसा है, यानी बनावट के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, कद के एतबार से जो तेरे रसूल जैसा है उसे मैं भेज रहा हूं। यानी सिर्फ और सिर्फ शक्ल नहीं थी पैगंबर इस्लाम के जैसे, पूरा का पूरा जिस्म अतहर जनाब अली अकबर का रसूल सलाम के जैसी थी। जब भी रसूल इस्लाम के सहाबियों को रसूल की ज़ियारत का शौक होता था,
रसूल को देखने का शौक होता था, तो वो कहाँ पे आते थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे। और आने के बाद वो इमाम हुसैन को हुक्म देते थे कि हमें आपके नाना की याद आ रही है, हम आपके दीदार करना चाहते हैं। तो फौरन इमाम हुसैन किसको बुलाते थे? जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम को बुलाते थे। और बुलाने के बाद लोग उनका दीदार करते थे, उनकी ज़ियारत करते थे। और ज़ियारत करने के बाद जैसे सहाबी रसूल के हाथों का मौका लिया करते